जय श्री कृष्ण मित्रों, गीता ज्ञान श्रृंखला में आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। कुरुक्षेत्र की उस भयानक युद्ध भूमि पर खड़े होकर अर्जुन जिस मानसिक अशांति से गुजर रहे हैं, वह केवल अर्जुन की कहानी नहीं है, वह आपकी, मेरी और इस संसार के हर उस व्यक्ति की कहानी है जो जीवन के संघर्षों से थक चुका है। अध्याय 1 में हमने देखा कि अर्जुन कैसे मोह और शोक के तीव्र शोर में घिरकर हथियार डाल देते हैं। अध्याय 2 में भगवान उनके जीवन में ज्ञान योग का सूर छेड़ते हैं और समझाते हैं कि शरीर तो मरणशील है, परंतु इसके भीतर बैठी आत्मा अमर है। अध्याय 3 में कृष्ण कर्म की महत्ता को बताते हैं कि इस संसार में बिना कर्म किए हुए कोई रह ही नहीं सकता, इसलिए समाज कल्याण के लिए निष्काम भाव से काम करते रहें। अध्याय 4 में प्रभु ने उस ज्ञान की सनातन परंपरा और अपने अवतार का रहस्य खोला। उन्होंने कहा कि जब ज्ञान की पवित्र अग्नि भीतर जलती है, यानी जब व्यक्ति ज्ञानी बन जाता है, तो कर्म के सारे बंधन और संशय भस्म हो जाते हैं। लेकिन यहाँ आकर कहानी में एक बहुत बड़ा और अद्भुत मोड़ आता है। अर्जुन को लगता है कि यदि ज्ञान ही सब कुछ है, यदि ज्ञान की अग्नि ही सब कर्मों को जलाकर भस्म कर देती है, तो फिर इस खून खराबे वाले युद्ध को करने की क्या जरूरत? क्यों न मैं सब कुछ छोड़ छाड़ कर सन्यासी बन जाऊं और जंगल में चला जाऊं। यहीं से जन्म लेता है गीता का 5वां अध्याय, कर्म संन्यास योग। यह अध्याय वैराग्य और कर्तव्य के बीच के द्वंद्व को मिटाकर हमारे जीवन को एक परम ठहराव देता है। जब हम ऑफिस के काम से, व्यापार के तनाव से या पारिवारिक कलह से थक जाते हैं, तो हमारा मन भी करता है कि सब कुछ छोड़ दें, कहीं दूर पहाड़ों पर चले जाएं और शांति से बैठ जाएं। यहाँ अर्जुन भी यही सोच रहे हैं। आइए सुनते हैं अर्जुन का वह मूल श्लोक जहाँ से इस अध्याय की शुरुआत होती है। संन्यासम कर्मणाम कृष्ण पुनर्योगम च शंससि यच्छ्रेययेतयोरेकम तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम। अर्जुन पूछते हैं, हे कृष्ण, आप कभी मुझे कर्म त्यागने के लिए कहते हैं और फिर भक्ति पूर्वक कर्म करने की सलाह भी देते हैं। अब कृपया मुझे स्पष्ट रूप से बताइए कि इन दोनों में से कौन सा अधिक लाभदायक है। दोस्तों, दोनों बातें एक साथ सुनकर किसी का भी माथा चकरा सकता है। यही बात यहाँ अर्जुन के साथ भी हुआ। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन की इस व्यवहारिक दुविधा को देखकर मुस्कुराते हैं और उत्तर देते हैं, हे अर्जुन, कर्मों का बाहर से त्याग करना यानी कर्म संन्यास और समाज में रहकर बिना फल के इच्छा के कर्म करना यानी कर्म योग, ये दोनों ही मार्ग तुम्हें परम कल्याण यानी मुक्ति की ओर ले जाएंगे। दोनों का लक्ष्य एक ही है, परंतु यदि व्यवहारिक रूप से देखा जाए तो कर्म संन्यास की अपेक्षा कर्म योग कहीं अधिक श्रेष्ठ है। प्रिय श्रोताओं, यहाँ आपके मन में अर्जुन की तरह एक सवाल उत्पन्न हो सकता है कि क्या कर्म योग और कर्म संन्यास एक ही नहीं है? तो उत्तर है नहीं, दोनों अलग हैं। कर्म संन्यास का मतलब है कर्मों का पूर्ण त्याग। इसमें व्यक्ति सारे काम धंधों को छोड़कर संन्यास ले लेता है। ऐसा तब होता है जब व्यक्ति पूर्ण रूप से बैरागी बन जाता है और जिसकी इंद्रियां और मन पूरी तरह नियंत्रित हैं। इसमें व्यक्ति ज्ञान मार्ग की प्रधानता देता है।
यानी संसार के कार्यों से निवृत्त होकर आत्मचिंतन में लग जाना ही कर्म संन्यास है। जैसे कोई व्यक्ति गृहस्थ जीवन छोड़कर ईश्वर चिंतन और आत्मज्ञान में जीवन समर्पित कर दे तो वह कर्म संन्यासी कहा जाएगा। और कर्मयोग का अर्थ है अपने कर्तव्य कर्मों को करते हुए उनके फल की आसक्ति का त्याग करना। अर्थात कर्म तो करना है लेकिन फल की इच्छा से बंधना नहीं है। समाज, परिवार और राष्ट्र के प्रति दायित्व को निभाते हुए कर्मों को ईश्वर में अर्पित करते हुए फल की कामना न करते हुए कर्मों को निभाना ही कर्मयोग है। तो चलिए कृष्ण और अर्जुन के इस संवाद को और इसके गहरे अर्थ को मधुर संगीत के पंक्तियों में ढालकर इसे हृदय से महसूस करते हैं। अर्जुन पूछे माधव से, तुम दो राहें बतलाते हो, कभी सन्यास की महिमा गाते, कभी कर्मयोग सिखाते हो, कभी कर्मयोग सिखाते हो। दोनों में जो श्रेष्ठ मार्ग हो वो निश्चित कर बतलाओ तुम, मन के इस गहरे संशय को अभी तुरंत मिटाओ तुम, अभी तुरंत मिटाओ तुम। बोले माधव सुनो पार्थ, दोनों मार्ग ही पावन हैं, दोनों से ही मुक्ति मिलती, दोनों ही पावन सावन है, दोनों ही पावन सावन है। पर जग में रहकर कर्मयोग ही सबसे सरल और प्यारा है, जो कर्म को ही पूजा समझे वही तो मेरा दुलारा है, वही तो मेरा दुलारा है। आगे में भगवान समझाते हैं कि सन्यासी होने के लिए घर छोड़ने या भगवा कपड़े पहनने की जरूरत नहीं है। जो मनुष्य न तो किसी से नफरत करता हो, किसी से नहीं तो वह द्वेष करता है और न ही किसी सांसारिक वस्तु की इच्छा करता है, उसे ही हमेशा नित्य सन्यासी समझना चाहिए। अब कृष्ण इस अध्याय का सबसे सुंदर और विश्व प्रसिद्ध उदाहरण देते हैं। ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः, लिप्यते न स पापेन पद्म पत्रमिवाम्भसा। अर्थात जो मनुष्य अपने सभी कर्मों को परमात्मा को समर्पित कर देता है और हर प्रकार की आसक्ति को छोड़कर अपना कर्तव्य निभाता है, वह पापों और कर्मों के बंधनों से ठीक उसी तरह अछूता रहता है जैसे कमल का पत्ता जल के भीतर रहकर भी पानी की बूंदों से कभी गीला नहीं होता। मित्रों, आपके मन में सवाल उठ सकता है कि कर्म को कैसे समर्पित करें ईश्वर को। तो इसका उत्तर एक उदाहरण से समझते हैं। माना कि आप कोई नौकरी करते हैं। यदि आप सोचते हैं कि मुझे तो पैसा, प्रमोशन और शोहरत चाहिए, तो आप फल पर आसक्त हैं। लेकिन यदि आप सोचें यह कार्य मुझे सौंपा गया है, इसे पूरा करना मेरा कर्तव्य है, मैं इसे पूरी ईमानदारी से और निष्ठा से करूँगा, इसका फल जो भी होगा वह परमात्मा पर छोड़ता हूँ, तो यही समर्पण है। इससे मन पवित्र रहता है, अहंकार नहीं आता और ईश्वर के प्रति हमारी भक्ति बनी रहती है। जिस तरह से कमल कीचड़ में होता है और उसके पत्ते पानी पर होते हैं, परंतु पत्ते पानी से लिप्त नहीं होते, पत्तों के ऊपर पानी नहीं ठहर पाता। उसी तरह वह व्यक्ति जो अपने सारे कर्मों को ईश्वर को अर्पित करके करता है, तो वह भी कमल के समान संसार रूपी कीचड़ में रहते हुए भी वह पापों से निर्लिप्त रहता है। तो चलिए कृष्ण अर्जुन के इस संवाद को संगीतमय बनाते हैं। भगवे कपड़े पहनने से कोई सन्यासी नहीं बन जाता है, जो भीतर के विकारों को गंगा जल से नहीं धोता है, गंगा जल से नहीं धोता है।
न इच्छा हो न द्वेष कहीं, जो समता में मुस्काता है, बिना गए ही जंगलों में वह नित्य सन्यासी कहलाता है, वह नित्य सन्यासी कहलाता है। जैसे जल में रहकर भी कमल का पत्ता नहीं भीगता है, वैसे ही कर्म योगी जग में रहकर भी पापों में नहीं फंसता है, पापों में नहीं फंसता है। अर्पण कर दे जो कर्म प्रभु को, वह बंधन से मुक्त हो जाता है। दुख भरे संसार में रहकर भी हरदम वो मुस्काता है, हरदम वो मुस्काता है। चौथे अध्याय में भगवान ने कहा था कि ज्ञान की अग्नि सारे कर्मों को जलाकर भस्म कर देती है। अब इस 5वें अध्याय में वे बताते हैं कि वह ज्ञान जब व्यवहारिक रूप लेता है तो मनुष्य समदर्शी बन जाता है। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनी सुनी चैव स्वपाके च पंडिताः समदर्शिनः। अर्थात जो ज्ञानी महापुरुष होता है उसके लिए एक विद्या और विनय से संपन्न ब्राह्मण, गाय, हाथी, कुत्ता या चांडाल सब में एक ही परमात्मा का दर्शन करता है। ऐसा व्यक्ति समदर्शी होता है, यानी जो सब प्राणियों में एक ही परमात्मा का दर्शन करता है वही वास्तविक पंडित और तत्वदर्शी है। विद्या विनय से युक्त विप्र हो या हो कोई दीन खड़ा, हाथों में हो न्याय की छड़ी, या कोई जीव हो छोटा बड़ा, या कोई जीव हो छोटा बड़ा, सब में एक ही परम तत्व को ज्ञानी पुरुष ही पाते हैं। बाहरी पर्दों को हटाकर वे समदर्शी कहलाते हैं, वे समदर्शी कहलाते हैं। विश्वास के कच्चे धागों पर यह दिव्य महल टिकता ही नहीं। जो हर पल शंका में डूबा उसे सत्य कहीं दिखता ही नहीं, उसे सत्य कहीं दिखता ही नहीं। जो सर्वभूत के हित में लगा उसने ही परम सुख पाया है। संशय की आंधी को रोक कर उसने अपने को जगाया है, अपने को जगाया है। तो प्रिय दोस्तों, कर्म संन्यास योग का यही सबसे बड़ा संदेश है कि अपने कर्तव्यों से भागना कायरता है और उन कर्तव्यों को भगवान के चरणों में समर्पित करके मुस्कुराते हुए निभाना ही असली संन्यास है। जब आप फल की चिंता को छोड़कर केवल कर्म पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आपकी कार्य क्षमता 100 गुना बढ़ जाती है और जीवन का सारा तनाव समाप्त हो जाता है। आपका जीवन एक बोझ नहीं बल्कि एक सुंदर और मधुर भजन बन जाता है। इसलिए श्री कृष्ण के द्वारा बताए गए मार्ग पर चलकर इस द्वंद्व को छोड़ें और कमल के पत्ते की तरह अलिप्त होकर अपने कर्तव्य का पालन करें। कर्म और संन्यास के सूर्य को जिसने जीवन में उतारा है, ध्यान की उस गहरी गुफा में अब बढ़ता कदम हमारा है, अब बढ़ता कदम हमारा है। 5वें सूर को साध लिए तो 6ठा सूर अब गाएंगे। मन को कैसे जीतना है अब माधव हमें सिखाएंगे, अब माधव हमें सिखाएंगे। मित्रों, 5वें अध्याय के इस सुरीले सफर में भगवान ने हमें संसार में रहकर भी अलिप्त रहना सिखाया, लेकिन कमल के पत्ते जैसा बनने के लिए, इस समदर्शिता को जीवन में उतारने के लिए हमारे मन का पूरी तरह से नियंत्रण में होना बहुत जरूरी है। हमारा यह चंचल मन हमेशा भूतकाल की यादों में या भविष्य की चिंताओं में भटकता रहता है। इस चंचल और बेकाबू मन को ध्यान के आसन पर कैसे बिठाना है, सांसों की गति को कैसे साधना है और इस मन को अपना दुश्मन बनाने की बजाय अपना सबसे अच्छा मित्र कैसे बनाना है, इस परम वैज्ञानिक और ध्यान मग्न रहस्य को जानने के लिए भगवान श्री कृष्ण हमें ले चलेंगे गीता के अगले सबसे महत्वपूर्ण
और दिव्य पड़ाव की ओर, और वह है गीता का 6ठा अध्याय ध्यान योग। तो तैयार हो जाइए अपने भीतर की बीना पर ध्यान और मौन का एक नया और गहरा सूद साधने के लिए। तब तक के लिए इस ज्ञान को अपने अंतर मन में गूंजने दें। मन को शांत रखें और कर्म करते रहें। इन्हीं अमृत बूंदों के साथ आज के अपने इस अमृतवाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। यदि यह गीता संदेश आपके हृदय पटल को छू पाया है तो अपने मित्रों और परिवारों के बीच इसे साझा करें, ताकि वे भी इस ज्ञान से अछूता न रहें। इसी प्रकार के संदेश को लगातार पाने के लिए चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब कर लें और किसी प्रकार के सुधार के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। इसी के साथ जय श्री कृष्ण, जय हिंद, जय भारत।